तुम करती क्या हो पूरा दिन है? बस रोटियां तोड़ती रहती हो। जब मैं घर आता हूँ तो कहती हूँ मैंने बहुत काम कर लिया। क्या कहा? मैं कोई काम नहीं करती। इसी वजह से ना आज मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। और हाँ, सारे काम तुमको ही करने पड़ेंगे। सुन रहे हो जी? हैं? बहुत काम होते हैं। हाँ हाँ, कर लूंगा सारे काम। अब तुम जाती हो या नहीं? बस बच्चे ही तो संभालने होते हैं और खाना ही तो बनाना होता है, और क्या करना है? हाँ हाँ, वो तो जब मैं इस घर से जाऊंगी ना तो ही आपको पता चलेगा कि एक औरत घर में कितना काम करती है। आप तो बस ऑफिस में मेहनत करके आ जाते हैं, लेकिन घर में जो आपको सफाई मिलती है, आपको साफ सुथरा माहौल मिलता है और आपको तो खाना बना बनाया मिलता है, वो भी ऐसा लगता है कि आपको किसी भूत ने बना के दिया हो। ओ भाई, जो भी काम है ना वो मैं कर लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। बस ये थोड़े बहुत छोटे मोटे काम है, कर लूंगा। अरे हाँ यार, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, बस मैं आपको कुछ काम बता के जा रही हूँ, ये काम आपको करने होंगे, वरना इस घर में तो अब मैं कभी भी लौट के नहीं आने वाली। बस आपने क्या करना है, सुबह जो है 7 बजे आप उठते हैं ना, बस 6 बजे से पहले का अलार्म लगा लें और उठ जाइएगा। और बच्चों को जो है खाना बना के देना है, आपने लंच पैक करना है और उनके लिए टेस्टी सा वो लंच खाते हैं, क्योंकि बच्चों के आपको तो पता है सुबह सुबह कितने नखरे होते हैं ना, तो आपने उनको उनकी पसंद का नाश्ता बना के देना है। और 6 बजे उठ जाना है और ख़ुद के कपड़े प्रेस करने हैं। और बच्चों को स्कूल जो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना, वो भी आपने प्रेस करना होगा और वो प्रेस करके आपने उनको पिलाना है। और उसके बाद उनको दूध पीकर उनको स्कूल छोड़ के जाना है। और फिर आप जब ऑफिस जाएं तो ऑफिस से आने के बाद घर में आते ही साथ आपने घर का खाना बनाना है, क्योंकि बच्चे आते ही साथ भूख भूख करते हैं। और यही मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है ना? बस आपने ये काम करने हैं और खाना जो है बच्चों की पसंद का ही घर में बनेगा। उसके बाद आपने कुछ घर की सफाई करनी है, ये 2-3 फ्लोर हैं उसको आपने सफाई कर लेनी है, ठीक है ना? और मासी वासी तो आपको पता है कि मैं रखती नहीं हूँ, सारे घर के काम तो मैं ही करती हूँ, बल्कि मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, मैं तो बस रोटियाँ तोड़ती रहती हूँ, है ना? और बच्चों को ना टाइम पे गरम गरम रोटियाँ चाहिए होती हैं और कुछ गंदे कपड़े रखे हुए हैं, वो भी आपने ही धोने हैं। और वो कोई और आके ना कपड़े वपड़े नहीं धोएगा, इसलिए वो आपको ही धोने पड़ेंगे। रात का बिस्तर भी आपको लगाना पड़ेगा, सुबह का नाश्ता भी। ओ भाई, तुम कहीं भी नहीं जा रही हो इस घर से। मैं तो तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने नहीं दे रहा हूँ, सुन रही हो तुम? और यही रहोगी। खबरदार, जो घर से तुमने एक भी कदम आगे निकाला। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो कह रहे थे कि घर से चली जाओ और अब कह रहे हैं कि घर से कदम नहीं निकालना। मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, तो बस कहीं नहीं जाओगी। चलो मेरे साथ अंदर यार। अरे माही, अब रोना बंद भी करो ना। क्यों रो रही हो? बल्कि एक काम करेंगे कि हम अगले वीक ही ना तुम्हारी अम्मी से मिलने चलेंगे। बल्कि हम सभी चलेंगे, बच्चे, मैं, तुम, और 2-3 घंटे उनके साथ स्पेंड करेंगे और फिर घर आ जाएंगे। क्या मसला है? अरे यार, आप तो चुप ही करो, बस 24 घंटे मुझे बोलते रहते हो और कहते हो कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ। सारा दिन मैं काम करती हूँ, कुत्ते की तरह काम करती हूँ, लेकिन आपको तो वो नजर ही नहीं आता। घर आते हो और घर आके बस देख रहे होते हो कि हम क्या करें। जब घर आते हो ना तो सारा घर का काम हुआ हुआ होता है, और क्या, और खाना वाना सब पका हुआ होता है, वो भी गरम गरम तुम्हें परोसती हूँ। लेकिन तुम्हें तो फिर भी लगता है कि मैं कोई काम नहीं करती। बस तुम्हारी यही गलतफहमी है जो ये तुम्हारे ऊपर सवार हुई हुई है। अगर तुम ये उतार लेना तो सब नजर आएगा कि मैं कितना काम करती हूँ घर पे, बच्चों को पालना, तुम्हें पालना, और पता नहीं क्या क्या मेरे घर में काम कर रहे होते हैं। वॉशरूम साफ करना, घर की सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना। तुम्हें नहीं पता कि औरत क्या क्या काम करती है। मुझे ये, मैं ये नहीं कहती कि तुम बाहर जाके मेहनत नहीं करते हो। तुम मेहनत करते हो तो घर में पैसा आता है, लेकिन घर को पालने के लिए एक औरत भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और तुम्हें ये बात नज़र नहीं आती। और इसी वजह से आज मैं घर छोड़ के जाने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया। ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। वाह वाह बेगम, तुम तो बड़ी अच्छी स्पीच करती हो। तुम्हें तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए इस स्पीच का। तुम्हें तो घर के बातें करने का ना पूरा तुमने स्पीच सीखी हुई है कि तुम्हें किस तरीके से बोलना है। और हाँ, वैसे यार मुझे बड़ी भूख लग रही है। मेरी पसंद की ना कुछ आलू वाली की सब्जी वब्जी बना दो जल्दी से। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि मैं घर में आ गई हूँ। मियाँ जी को भूख लग गई है, बच्चे घर आने वाले हैं। बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि हम दोनों की लड़ाई हुई थी और तुम्हारे बाप ने मुझे रोक लिया है। अरे भाई, जा रही हूँ और तुम्हारे लिए गरम गरम खाना ला के तुम्हें परोसती हूँ, जैसे हर रोज़ करती हूँ। लेकिन तुम तो फिर भी कहोगे कि मैं कोई काम नहीं करती। बस, और क्या ही बोलना है तुम्हें, एक औरत तो बहुत काम करती है।
अरे यार बहुत भूख लग रही है, अब चली भी जाओ, बहुत अच्छी स्पीच की है, जाओ जाओ जाओ। वैसे यार ये जो भी कहकर गई बिल्कुल ठीक कहकर गई। अगर हम मर्द अपने अंदर से ये चीज़ निकाल दें कि औरत घर में क्या ही करती है, तो ये जो रिश्ता है ना हमारा बहुत अच्छे से गुजरेगा। और हमें घर आकर अपनी बीवियों को तंग करने में वैसे बड़ा ही मज़ा आता है। कि आपको मज़ा आता है क्या घर में बीवी को तंग करने में? वैसे मैं भी अपनी बीवी को ना रोज़ाना घर आके बड़ा ही तंग करता हूँ, लेकिन वो ऐसी स्पीच देती है, ऐसी स्पीच देती है कि मेरी भी बोलती बंद हो जाती है। क्या आपके घर में भी क्या आपकी वाइफ जो है आपको स्पीच करती है और आपकी बोलती बंद हो जाती है? ज़रा यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। और ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये मियाँ बीवी पे स्पेशल वीडियो बनाई थी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी।